जय हिंद दोस्तों क्या किसी पेंशनर्स की पेंशन कम की जा सकती है? और पेंशन को कम करके जो उनको पहले एक्सेस पेमेंट कर दिया गया था, ज्यादा भुगतान कर दिया गया था, उसकी रिकवरी की जा सकती है? इस पर दोस्तों पेंशन मंत्रालय ने हाल ही में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा दोस्तों, पेंशनर के लिए खुशखबरी कि इतनी तारीख को DA/DR मिलना तय, आदेश हुआ जारी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, पेंशन मंत्रालय ने 18 अक्टूबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर ऑथराइजेशन अंडर CCS पेंशन रूल 2021। दोस्तों इसमें इन्होंने लिखा है दोस्तों कि यदि सर्विस पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स का फाइनल असेसमेंट करने के बाद जो उनको पेंशन की प्राप्ति हो रही होती है, यदि बाद में कुछ कमी पाई जाती है कि नहीं जी इनका तो जो है इससे कम होना था, लेकिन गलती से वो ज्यादा मिलना शुरू हो गया है, तो ऐसे में ये लिखते हैं कि रूल जो CCS पेंशन रूल है 2021 का, शैल नॉट बी रिवाइज्ड टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अनलेस सच रिवीजन बिकम नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ अ क्लेरिकल एरर सब्सिक्वेंटली। तो दोस्तों उनकी पेंशन बाद में कम नहीं की जा सकती है, बशर्ते कि यहां पर पाया गया हो कि किसी क्लेरिकल एरर, क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से उनकी पेंशन ज्यादा रिवाइज कर दी गई है। और इसमें भी दोस्तों कुछ शर्तें हैं कि यदि जो है क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से 2 साल हो चुका है और उसके बाद पता लगता है कि इनको ज्यादा पेंशन दी जा रही है, तो इसके बावजूद भी एकदम से कोई डिपार्टमेंट या PDA उसको कम नहीं कर सकता है। और इवन की क्लेरिकल एरर के कारण भी अगर आपकी पेंशन ज्यादा रिवाइज हो गई है और उसको पता लगने में 2 साल लग गया है, यानी कि 2 साल उन्होंने कंटिन्यू पेंशन ले ली है क्लेरिकल एरर की वजह से, तो ऐसे में भी दोस्तों कोई पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी डायरेक्ट आपका पेंशन कम नहीं कर सकती। उससे पहले दोस्तों उनको डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी कि DOPPW मतलब पेंशन मंत्रालय से इसकी अनुमति लेनी होगी। और दूसरी कंडीशन दोस्तों यह है कि यदि पेंशनर के द्वारा या फिर फैमिली पेंशनर्स के द्वारा वहां पर कुछ गलत जानकारी दी गई है, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, कुछ छेड़छाड़ की गई है, गुमराह किया गया है, जिसके कारण से उनको ज्यादा पेंशन दी जा रही थी, तो ऐसे में भी दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है या फिर जो डिपार्टमेंट है वो कंसल्टेशन करेगी दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से कि क्या ऐसे पेंशनर से जो उनको ज्यादा पेंशन दे दी गई है, ज्यादा पेमेंट दे दी गई है, क्या उसको रिकवर करना है या फिर उसे छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए। और ऐसे में यदि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं कि उनकी जो रिकवरी है उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसे में भी दोस्तों हेड ऑफ ऑफिस पेंशनर को एक नोटिस जारी करेगा कि आपको एक्सेस पेमेंट कर दी गई है और आपने इसको 2 महीने में इसकी रिकवरी देनी है, जब भी आपको ये नोटिस मिलता है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फेल टू कंप्लाई, यदि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो पेंशनर्स हैं, इसको पूरा करने में अक्षम होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों हेड ऑफ ऑफिस उनकी पेंशन से जो रिकवरी करेगा वो इंस्टॉलमेंट में, 1 या उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट में रिकवरी कर सकता है। लेकिन किस केस में दोस्तों? जिसमें पेंशनर ने गुमराह किया है या फिर वहां पर कुछ गलत जानकारी दे करके उनको पेंशन ज्यादा मिली है। और दोस्तों इतना कुछ पेंशन रूल में लिखे जाने के बावजूद भी स्पष्ट PCDA के द्वारा कई पेंशनर से उनकी पेंशन कम कर दी गई है और लगातार उनको बिना नोटिस दिए रिकवरी की जा रही है। एक फैमिली पेंशनर्स का दिखाता हूं दोस्तों, यहां पर मैं पेंशन स्लिप और PPO, ये एक फैमिली पेंशनर्स हैं दोस्तों, नरेंद्र कौर जी, ठीक है ना। इनको एक फैमिली पेंशन मिल रही है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, और ये मिल रही है दोस्तों, नायब सूबेदार थे इनके हस्बैंड, तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी सन 2000 में, उसके बाद ये लगातार फैमिली पेंशन ले रहे थे। लेकिन दोस्तों स्पर्श में जब माइग्रेशन हुआ तो उसके कुछ समय के बाद दोस्तों फरवरी में जब इनकी पेंशन आना शुरू हुई दोस्तों, एक नायब सूबेदार की आप खुद ही लगा सकते हो कि फैमिली पेंशन कितनी होगी, तो इन्होंने मिनिमम फैमिली पेंशन जो कि 9,000 रुपए है वह देना इनको
शुरू कर दिया और 3,000 रुपए की रिकवरी भी इससे शुरू कर दी दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए जो इनकी डिमांड है कि आपको कितनी ज्यादा पे की गई है, 58,51,761 रुपए इन्होंने कहा है कि आपको ज्यादा पेमेंट कर दी है और इसकी रिकवरी 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से ली जा रही है। और 1951 यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों कि 1951 इंस्टॉलमेंट में 3-3 हजार के इंस्टॉलमेंट में यह रिकवरी आपसे ली जाएगी। अब देखिए दोस्तों कितनी बड़ी मिस्टेक है और क्या यहां पर जो सीसीएस का पेंशन रूल कहता है उसको स्पर्श पीसीडीए के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। उन्होंने जो है इनकी फैमिली पेंशन अचानक कम कर दी दोस्तों। आप यहां पर देख रहे हैं इससे पहले ये पेंशन पा रहे थे, टोटल जो थी दिसंबर की पेंशन स्लिप आप देखेंगे यहां पर पेंशन इनकी 21,747 मिल रही थी, लेकिन फरवरी से इनको देना कर दिया शुरू 10,140 रुपए, सीधा आधा से भी कम इनकी पेंशन कर दी गई। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि यदि इनकी पेंशन कम की गई है, 9,000 रुपए मिनिमम जो फैमिली पेंशन होती है उसको कर दिया गया है, तो इसका कारण क्या है? इसमें पीपीओ में साफ आप देख सकते हैं कि नायब सूबेदार रैंक के थे और लेवल 6 की जो है ये पेंशन इनको प्राप्त हो रही थी और जो इनका लास्ट इनवॉल्वमेंट था वो भी 43,900 था। लेकिन अचानक जब इनका स्पर्श में माइग्रेशन होता है, इनके द्वारा पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन किसी सीएससी में जाकर के करवाया जाता है, तो उसके बाद अचानक स्पर्श पीसीडीए एक तो इनकी पेंशन कम कर देता है और ऊपर से जो है रिकवरी भी शुरू कर देता है। तो यहां पर दोस्तों यह नियम कहां गया? क्या स्पर्श के द्वारा पेंशनर को कोई जानकारी दी गई कि आपकी पेंशन अचानक क्यों कम कर दी गई? और कम कर दी गई तो हम उसका जो है जो एक्सेस पेमेंट हो गया उसकी रिकवरी भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर ये सारी चीजें नदारद हैं। कहां नोटिस दिया गया इन पेंशनर्स को? पहली बात तो किया ही गलत है और ऊपर से जो है पेंशनर्स को ना कोई खबर ना कोई कुछ और ना कोई नोटिस भेजा गया और उनकी रिकवरी शुरू कर दी गई। और कितना 58,51,000 रुपए, बताइए एक फैमिली पेंशनर्स कहां से देंगे? ठीक है ना। हालांकि दोस्तों इन्होंने मुझसे संपर्क किया, चैनल ज्वाइन किया था, तो मैंने हालांकि इनकी जो यह है इसको सीपी ग्राम में इनका मैंने ग्रेवांश डाल दिया है और जल्द इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जब डिपार्टमेंट ही पेंशन मंत्रालय के आदेश जो कि रूल्स हैं, सीसीएस पेंशन रूल हैं, उनका जो है पालन नहीं करेगा, तो एक पेंशनर जिनको इसके बारे में जानकारी भी नहीं है तो वो किस प्रकार से जो है अपनी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ पाएगा? और यह पेंशनर के साथ बिल्कुल भी नहीं होता, उसकी पेंशन बिल्कुल भी कम नहीं होती, क्योंकि अगर उनको गलती से पहले ज्यादा पेंशन दे दी गई थी तो ऐसे में स्पर्श पीसीडीए को डिपार्टमेंट के साथ में इसको ऑडिट करना था। ऑडिट करने के बाद जो है पेंशन मंत्रालय से भी इसके बाद में डिस्कस किया जाना था। जब वहां से आदेश आता, देखो जब ऑडिट होता तो उसमें तो क्लियर हो जाता कि नहीं जी इनको सही दी जा रही है, लेकिन जब उसका ऑडिट ही नहीं किया गया, बिना ऑडिट के बिना ऊपर से आदेश लिए उसकी पेंशन सीधा का सीधा कम कर दी गई, तो ऐसे में फिर पेंशनर्स का क्या होगा? पेंशनर्स की अचानक जो है इस प्रकार से पेंशन कम कर दी जाती है। ये बड़ा दुखद है दोस्तों। और बाकी इसके बाद दोस्तों खुशखबरी की बात यह है, आप लोग काफी इंतजार कर रहे थे कि सर डीए डीआर गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया, अभी जो है पेंशन मंत्रालय का या फिर डिपार्टमेंट को कोई भी आदेश अभी तक जारी किया है? कई मैंने सोशल मीडिया पर देखा भी था, वहां पर बात चल रही थी कि क्या इस बार डीए डीआर बढ़ करके आएगा भी या नहीं इस बार की पेंशन में। तो दोस्तों ये चीज क्लियर हो चुकी है। 21 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है दोस्तों। रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफेक्टिव 1 जुलाई 2024। तो यहां पर जो है 50 से बढ़ा करके 53% कर दिया गया है डीए, ठीक है ना। तो इतना ऑलमोस्ट अब कंफर्म है कि इसी महीने की पेंशन और सैलरी में आपको 3% डीए और डीआर का लाभ मिलने वाला है। और ऊपर से जो दोस्तों 3% की दर से जुलाई से लेकर के सितंबर तक का जो 3 महीने का एरियर है वो भी आपको इस पेंशन से पहले आपको मिल जाएगा देखने के लिए एरियर के रूप में अपने अकाउंट में। और दोस्तों 53% डीआर के साथ में आपकी पेंशन कितनी आएगी और आपका एरियर 3% का एरियर जो 3 महीने का बनता है वो कितना आएगा दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक का मैंने पूरा बनाया हुआ है दोस्तों। इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसमें मैंने डीआर का जो एरियर है वह भी बताया है और जो जुलाई की पेंशन आनी है रैंक वाइज
उस चीज को भी मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा बताया हुआ है, तो मैं आपको रिफर करता हूं, आप इसको जा करके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। आपकी भी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके लिख सकते हैं। चैनल में अभी भी आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।